नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश वाली मरकड़वाड़ी गांव में मतपत्रों से पुनर्मतदान कराने का मामला, 200 से अधिक लोगों पर केस दर्ज। अधिकारियों ने कहा कि ग्रामीणों का यह कदम अवैध था क्योंकि किसी भी परिस्थिति में मतपत्र का इस्तेमाल करके पुनर्मतदान करने का कोई प्रावधान नहीं है। आइए जानते हैं विस्तार से। महाराष्ट्र के मालशिरस विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीणों की ओर से मतपत्रों के जरिए दोबारा चुनाव कराने की कोशिश करने के लिए 200 से अधिक लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने कहा कि यह कार्रवाई सोलापुर के मरकड़वाड़ी गांव और आसपास के इलाकों के लोगों पर की गई। ग्रामीणों पर ईवीएम के बारे में गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाया गया। आइए जानते हैं अधिकारियों ने क्या दी जानकारी। अधिकारियों ने कहा कि ग्रामीणों का यह कदम अवैध था क्योंकि किसी भी परिस्थिति में मतपत्र का इस्तेमाल करके पुनर्मतदान करने का कोई प्रावधान नहीं है। इस बीच राज्य कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले ने मरकड़वाड़ी के निवासियों के साहस की सराहना की। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा की लड़ाई में यह पहला कदम है। हाल ही में हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मरकड़वाड़ी में एक मतदान केंद्र में ईवीएम के माध्यम से गिने गए वोटों पर संदेह जताते हुए ग्रामीणों के एक समूह ने दिसंबर को मतपत्र के जरिए फिर से मॉक पोल की योजना बनाई थी। हालांकि पुलिस के दबाव के आगे उन्होंने अपनी योजना रद्द कर दी। दरअसल मरकड़वाड़ी गांव में शरद पवार की एनसीपी का अच्छा प्रभाव है, लेकिन विधानसभा चुनाव में मालशिरस सीट से एनसीपी एसपी के उम्मीदवार उत्तमराव जानकर को 843 वोट मिले और भाजपा के उम्मीदवार राम सतपुते को 1003 वोट मिले। 23 नवंबर को चुनाव नतीजे आने के बाद मरकड़वाड़ी में भाजपा उम्मीदवार को बढ़त मिलने से सरपंच और ग्रामीण हैरान हो गए। हालांकि 20 नवंबर को चुनाव में राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार के उत्तमराव जानकर ने यह सीट जीत ली। उन्होंने सतपुते को 13,146 वोटों से हराया। आइए जानते हैं निषेध आज्ञा के बारे में। मालशिरस एसडीएम ने सोमवार को क्षेत्र में 2 से 5 दिसंबर तक बीएनए की धारा 163 के तहत निषेध आज्ञा लागू कर दी है और तहसीलदार विजय पगारकर ने मतपत्र से दोबारा मतदान की मांग करने वाले ग्रामीणों की मांग खारिज कर दी है। इस मामले में पगारकर ने मंगलवार को कहा कि विधानसभा चुनाव विधि पूर्वक कराए गए थे। मतदान या मतगणना के दौरान कोई आपत्ति नहीं की गई। अब मतपत्र से मतदान करना अवैध है और चुनाव प्रक्रिया के दायरे से बाहर है। बाद में पुलिस उपाध्यक्ष नारायण शिरगांवकर ने कहा कि उन्होंने ग्रामीण और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के नेता जानकर के साथ बैठक की। हमने उन्हें कानून की प्रक्रिया समझाई और चेतावनी दी कि अगर एक भी वोट डाला गया तो मामले दर्ज किए जाएंगे। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।